जिस चीज की प्यारे साथियों बिल्कुल भी गारंटी नहीं है उसे हम जिंदगी कहते हैं, और जिसकी 100% गारंटी है कि आनी ही आनी है उसे मौत कहते हैं। अब आप कहोगे भाई आज ये क्या बात चल रही है, तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूँ अवध। उम्मीद है आप लोग अच्छे, स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज आपके लिए एक बेहतर जानकारी लेकर आए हुए हैं जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। अब आप लोग कहोगे भैया ऐसी क्या जानकारी है कि लिखा हुआ है आपकी मौत कब होगी। आज हम बात करेंगे एआई डेथ क्लॉक के बारे में। अभी तक आपने सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे और आपने गांव में देखे भी होंगे। बहुत सारे लोग गांव से भी जुड़े होंगे, बहुत सारे सिटी से भी, कि हाथ देख के बाबा लोग बता देते थे कि अरे तुम्हारी तो 6 शादी होंगी, तुम्हारी तो 15 शादी होंगी, 42-43 लड़के बच्चे होंगे, ये तुम्हारा चंद्रमा यहाँ पर है, तुम्हारा शुक्र वहाँ चला गया है ना। और आज भी बताते हैं। लेकिन अब आप लोगों के लिए मार्केट में एक आ गई है एआई डेथ क्लॉक, है ना। और ये इस समय बहुत चर्चा में चल रही है। गांव में एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि मतलब ठाड़े बैठे काम कर रहे हो तो शैतान का काम कर रहे हो, कि मतलब खाली दिमाग शैतान का काम। तो इसका लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कब मरेंगे। मतलब आप समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर आए तो लोग उसका भरपूर यूज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आजकल जनता जो है ना इस ऐप को बहुत डाउनलोड कर रही है और इस ऐप से देख रही है कि मेरी मौत कब होगी। उन्हें मौत की अब जल्दी पड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं है कि ऐप कितना सच बता रहा है और कितना झूठ बता रहा है, इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं एआई डेथ क्लॉक के बारे में। प्यारे साथियों, आज हम एक बात आपसे कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। जो एआई डेथ क्लॉक है यह इस समय चर्चा में क्यों चल रही है। इसको जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था और तब से फिलहाल अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है, ठीक है। देख रहे हो आप चित्र में, ठीक है। इसको लॉन्च किया है, किसने किया है? ब्रेंट फ्रेंसन द्वारा लॉन्च किया गया जुलाई 2024 द्वारा। और आपने सुना है कि एआई बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और बहुत ज्यादा बढ़िया भी है। चैट जीपीटी का यूज करके हम पूरा पूरा स्क्रिप्ट बना के तैयार कर लेते हैं। और एआई खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम किसी की भी फोटो लगा के किसी की वीडियो में सेट कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगी है एक लड़की के सिर पे और ऐसा लग रहा है बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी है, लेडीज रूप में नाच रहे हैं। विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली ढोलक बजाए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब क्या है? एआई का कमाल है। तो ऐसी एआई डेथ क्लॉक है, इसके डाउनलोड हो गए हैं 1,25,000 प्लस। यानी समझ रहे, अभी कोई अच्छा अगर ऐप होता है ना, बेहतर से बेहतर, तो वो इतना डाउनलोड ना होता। लेकिन इसको इतने सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इसका काम क्या है? यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा के आधार पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी देता है। यानी आपके हेल्थ संबंधित ये डेटा लेता है और फिर मृत्यु के लिए जानकारी देता है कि आपकी मृत्यु क्या होगी। मृत्यु तिथि के बारे में क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, ठीक है। आपका व्यक्तिगत डेटा लेता है। तो याद रखना मेरे भाई एक बात, जो भी ऐप आपका व्यक्तिगत डेटा लेता है तो अक्सर कर आपने एआई वाले देखे होंगे, हानिकारक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका कहीं यूज भी हो सकता है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें इसकी, यह हेल्थ संबंधी जानकारी लेता है, आपकी हेल्थ से संबंधित जानकारी लेता है। एक फॉर्म आता है, उसी फॉर्म को आपको भरना पड़ता है कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, आपको कैंसर है, मधुमेह है, क्या क्या बीमारियां हैं आपको, ठीक है। ये सारी जानकारी, आपका वजन के बारे में जानकारी लेता है, यानी क्या है, बीमारी आदि के बारे में पूरी जानकारी लेता है। यह ऐप ऊंचाई यानी आपकी हाइट के बारे में, आपकी उम्र के बारे में, आपकी उम्र क्या है, फिर आपके वजन के बारे में, और आपका दैनिक कैलोरी सेवन यानी कि आप क्या खाते हो दिन में। बहुत से ऐसे नहीं होते हैं कि अब तुम तो पूरे दिन मोमोज खा रहे हैं, गर्ल्स को आपने देखा होगा, बुरा मत मानना, देखो है ना, उन्हें मोमोज खाने 40-50 रुपए के, पानी के बतासे चापे पड़े हुए हैं, ठीक है। चाउमीन, बर्गर, टिक्की, बहुत सारी चीजें, म्यूनीस, पता नहीं क्या क्या नाम भी नहीं पता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या क्या आप कैलोरी सेवन करते हैं इसके बारे में जानकारी लेता है। दूसरी बात है, उसका फिर व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण करके तिथि का अनुमान लगाता है। ये जब सारी जानकारी ले लेता है तो फिर अनुमान लगाता है। हालांकि एक बात भी हमें समझ में आती है कि अगर ये सिर्फ बीमारी के बारे में बात करता, अगर ये सिर्फ ये बोलता कि बीमारी के बारे में, तो भाई बताया जा सकता था कि अगर किसी को कैंसर है तो हम कह सकते थे कि भाई लास्ट स्टेज पे कैंसर है और इतने दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी। या किसी को कैसी बीमारी है तो फिर एक आइडिया नहीं लगा लेते कि ये बीमारी इतने दिन तक ठीक नहीं हुई तो फिर कुछ दिनों बाद आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या लेता है? आपसे जानकारियां लेता है। ऐप में क्या लेता है? ऊंचाई की, उम्र की और आपकी दैनिक कैलोरी की जानकारी लेता है, ठीक है। फिर भविष्यवाणी कैसे करता है ये? आप जब ये जानकारी लेगा
तो फिर भविष्यवाणी कैसे करता है ये? तो क्या कह रहा है कि डेथ क्लॉक की सभी भविष्यवाणी चिकित्सा अध्ययनों और स्वास्थ्य डेटा पर आधारित होती हैं। देखो एआई में जो सारी चीजें रिकॉर्ड करी गई हैं, जिस तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है, इसमें प्यारे साथियों वह इस तरह की जानकारी लेता है कि आपकी सारी जानकारी कलेक्ट कर लेगा। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है ना, आपका वजन क्या है, आप दिन में कितना खाते हो, उसी अनुसार से चिकित्सा अध्ययन के आधार पर, ठीक है, ये क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, भविष्यवाणी 100% सत्य तो हो नहीं सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, उद्देश्य इसका क्या क्या है, ये आपको हमने बता दिया कि ये क्या कर रहा है प्यारे साथियों, भविष्यवाणी इस प्रकार से कर रहा है। अब इस ऐप को लॉन्च करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, कुछ हानियां भी होंगी और कुछ लाभ भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐप के लाभ तो प्यारे साथियों जरूर होंगे। ठीक है, तभी इसको परमिशन दी गई है, तभी ये आया हुआ है। चलिए, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित करना, यानी अगर बात करें बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि जैसे कि आपने बताया कि मेरी जो हेल्थ है कमजोर है, वजन मेरा 40 किलो है, हमें मधुमेह है या हमें कोई कैंसर संबंधी बीमारी है। ठीक है, तो वह क्या करता है, सबसे एक इसमें ऑप्शन आते हैं, तो ये क्या बताता है कि आपको सुझाव देता है, हेल्थ संबंधी सुझाव। वो पहले बताता है कि आप इतने दिन बाद निपट जाओगे, यानी तुम घर ही कर दे जो थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो हम तुम्हें जानकारी दे रहे, सुझाव देता है। क्या क्या सुझाव देता है प्यारे साथियों, एक सुझाव यह देता है कि कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी अन्य बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य वजन बनाए रखना जरूरी है। यानी इन बीमारियों को कम करने के लिए आपको एक स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है, ना हद से ज्यादा वजन हो ना हद से ज्यादा कम हो। ऐसा ना हो कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, पता चले कहीं भी फैले जा रहे हो, है ना, कहीं बैठ गए हो तो 2-4 लोग आ रहे हैं तुमको उठा रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ यहाँ फंसा रखे रहे, भाई चलो उचक जाओ, ऐसे उठा रहे हैं। या हो सकता है तुम इतने ज्यादा पतले हो कि तुम अगर एक इतनी बड़ी रेलिंग है वहीं से तुम पार करे जा रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में कम करने के लिए स्वास्थ्य वजन बनाए रखना जरूरी है। फिर क्या कहता है, प्रतिदिन व्यायाम करना है। प्यारे साथियों, वीडियो को आप पूरी जरूर देखना, क्योंकि वीडियो आपको बहुत सीख देगी। ठीक है, क्योंकि जो सारे ऐप आते हैं ना उनके बारे में आपको मैं पूरी इसको नॉलेज दे रहा हूँ, अच्छाइयाँ इसकी क्या हैं और इसकी लास्ट में बुराइयां भी बताऊंगा कि क्या बुराइयां हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रतिदिन व्यायाम करना, यानी डेली आपको क्या करना है, व्यायाम करना है, सुबह उठना है ना, कसरत करनी है, वार्म अप करनी है, कोशिश करो, दौड़ लगाने जाना है। ठीक है, दौड़ लगाने जाना तो डंडा लेके जाना, क्योंकि कुत्ते दौड़ा लेते हैं आजकल। ठीक है, सुबह समय से उठना। मॉर्निंग में ऐसा है कि आप लेट नाइट अगर सो रहे हैं तो आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, हो सकता है भाई मैं भी लेट नाइट सोता हूँ, 3-4 बज जाता है ना कभी कभार। तो अक्सर कर क्या होता है कि जैसे जो लोग जल्दी सो जाते हैं उनका खाना खाया, सट से फैल गए खटिया पे, है ना, और सवेरे चाँप के 9 बजे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, क्या करना है, सुबह समय से उठना। धूम्रपान को तुरंत बंद कर देना, यानी आपको अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं तो आपको धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ना पता चले बीड़ी होंका ऊँग लगे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फल अनाज का सेवन करें, यानी कि भरपूर अच्छे फल और अनाज जैसे दलिया आदि का क्या करना है, सेवन करना है। यह ऐप जानकारी दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा बसा वाले फल ना खाएं, जिनमें ज़्यादा फैट हो वो वाले ज़्यादा फल नहीं खाने हैं कि कुछ भी खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दे रहा है। अगली बात ये क्या कर रहा है, अगला बात कर रहा है शराब। किसकी बात कर रहा है, शराब। इस ऐप ने बताया है, यानी और जनरली बात भी है, आपको जानना भी चाहिए, है ना, कि क्या है कि शराब का सेवन ना करें, इससे लीवर संबंधी बीमारी होती है। ये देखो पैक बने रखे हैं, दिख रहे हैं, इनका सेवन ना करें, लीवर संबंधी बीमारी होती है। रात को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। देखो अगर विद्यार्थी जीवन है तो सीधी सी बात, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो 6 घंटे अमूमन है। ऐसा वैज्ञानिकों की शोध से पता चला है कि अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी। अगर 6 से कम की लेते हैं तो 2 से 3 साल में आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ लेगी। ठीक है, और वैसे अक्सर कर लोग 6 से 8 घंटा जो एवरेज है इसकी आपको नींद लेने की कोशिश करें। और इसमें बताया है कि तनाव को मैनेज कैसे करें, तनाव को कम कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे लोग इतने तनाव में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन का सहारा लें। मेडिटेशन क्या होता है, मॉर्निंग में उठें और शांति वाली जगह पर ऐसे करके बैठ जाएं शांति में, ठीक है ना, कोशिश करें जाप करें, ओम का जाप करें, है ना, या फिर कोई और ध्वनि है उसको कंटिन्यू, मतलब एक क्या है ना, एक शांति वाली जगह ढूंढें, क्या करें, मेडिटेशन करें, दिमाग को शांत रखें, एकदम हड़बड़ाएं नहीं कि कोई भी चीज़ हो गई एकदम पगला गए हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया एकदम हाइपर हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, है ना। दूसरी बात क्या है, अकेले मत रहें। अक्सर कर तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है अकेले रहना। आजकल जो बच्चे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा,
आप लोगों के भी बच्चे होंगे, है ना, जिनके नहीं होंगे उनके होने वाले होंगे, जिनके नहीं होने वाले होंगे बाकी पूरी प्रक्रिया समझ गए होगे तुम, शादी के बाद होने वाले होंगे। तो अकेले बिल्कुल मत रहें। बच्चे आजकल बोल देते हैं नहीं मम्मा मुझे अकेले छोड़ दो। क्यों अकेले छोड़ दो भाई? अकेले रहना सबसे बड़ा नुकसानदायक है, तनाव का सबसे बड़ा कारण है अकेले रहना। कोशिश करें, तनाव का एक क्या है कारण बन सकता है, अकेले मत रहें। दूसरी बात है समाज से जुड़ाव बनाए रखें, यानी जो अपने आसपास का समाज है उनसे कनेक्ट रहें। तो उनकी अच्छी बातें बुरी बातें, तो क्या है ना, जो आपका स्ट्रेस हो रहा होगा या आपको अकेलापन फील हो रहा होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दिमाग को एक्टिव रखें, एकदम दिमाग को कैसा रखें, एक्टिव रखें। एकदम मरा टूटा मर गिल्ले टाइप के ना रहें। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी पड़े हुए हैं ऐसे फैले हुए, कोई कुछ बोल रहा है पानी पियोगे, खाना खाओगे, ऐसा नहीं, मतलब एकदम मस्त रहें, एकदम एक्टिव की हाँ रेडी तो रेडी, ठीक है। दूसरा है किताबें, पहेलियां, कहानियां आदि पढ़ते रहें, ठीक है। किताबें हैं, पहेलियां हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, कुछ वैसे उपन्यास जैसे होते हैं, ठीक है। इनको पढ़ते रहने से क्या रहेगा ना, आप जो स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके प्रति आप तनाव में जा रहे हैं जिसके लिए, ठीक है, उससे आप तनाव से बाहर निकल आएंगे। आप बुक ऐसी पढ़ेंगे, उस बुक में कुछ सीखने को मिलेगा, फिर उसके बारे में सोचेंगे, और वो सोचेंगे आपके लिए कैसा हो सकता है, पॉजिटिव सकारात्मक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पहेलियां कहानियां आदि पढ़ते रहें। पहेलियां जैसे नहीं होता अक्सर कर, पहेलियां वगैरह है, कहानियां वगैरह, ऐसी कहानियां पढ़ते रहें, इससे हमारा दिमाग कैसा हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, हम एक निगेटिव एनर्जी यानी निगेटिव जगह पर अपना दिमाग ज़्यादा देर तक ना लगाएं। देखो जैसे आंटी जी हैं, ये देखो डिप्रेशन में आ गई, सन्नाटे में बैठी हुई हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ऐसे 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 करके सर पटकने लगेंगी और गिर पड़ेंगी, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये आपको अच्छी जानकारी देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतिम बात की, महत्वपूर्ण बात, कि इससे खतरा क्या हो सकता है। हालांकि लोगों को एक आदत पड़ गई है कि अगर तुमने कह दिया कि यहाँ बैठना मना है, अब यहाँ बैठने की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे होगे, हम कह नहीं सकते यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से कि यहाँ बैठना मना है, आदमी वहीं बैठेगा जाके, यहाँ थूकना मना है, आदमी वहीं थूकेगा जाके, अपने यहाँ की आदत है, इंडियन कल्चर है। लेकिन इस ऐप में एक महत्वपूर्ण क्या है कि एआई संचालित उपकरण सटीक तिथियां प्रदान करने की जानकारी नहीं देता। पहली बात वो तुमसे क्या कह रहा है कि हम आपको कंफर्म नहीं बताएंगे कि आप कब मर जाओगे, ऐसी कोई हम जानकारी नहीं देते हैं। पता चले हमने कहा 10 दिन बाद मर जाओगे और तुम आज ही निकले किसी ट्रक के नीचे दब गए जाके, भगवान न करे ऐसा हो, बात बता रहे हैं, ठीक है, मर गए, तो क्लेम कर सकते हो ना तुम इस पे। तो ये जानकारी आपको क्या देता है कि सटीक तिथियां प्रदान नहीं करता, ये सिर्फ क्या लगाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाता है। क्या लगाता है, अनुमान लगाता है। नेक्स्ट है गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की जानकारी नहीं देता है, ना जानकारी देता है और ना गारंटी देता है। आप ऐप को डाउनलोड करोगे, अक्सर कर कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, आपने ऐप को डाउनलोड किया और फटाक से सब एलाउ 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 कर दिया। भाई वो तुम्हारा कॉन्टेक्ट डेटा मांग रहा है, वो तुम्हारा गैलरी का डेटा मांग रहा है, तुम्हारी सब चीज मांग रहा है, ठीक है, यानी पूरा फोन का एक्सेस ले रहा है और तुम अलाउ करे जा रहे हो दे दनादन। क्यों? क्योंकि ऐप चल जाए, बस हमें बता दे हम मरने कब वाले हैं। तुमको नहीं पता है, मरने के पहले तुमको ही तड़पा देगा 2-3 बार, ठीक है। तो क्या है, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा कोई जानकारी नहीं देता है। आपका डाटा का गलत उपयोग हो सकता है, यह ऐप साफ साफ कह रहा है कि आपके डेटा का गलत उपयोग हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी कोई फोटो हो, है ना, वो फोटो वायरल हो जाए, या किसी एडवर्टाइजमेंट में आपका यूज कर लिया जाए। बताओ कोई खराब एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और तुम्हारा डेटा ऐसे कलेक्ट किया गया और वहाँ पे कई कंपनियों ने बेच दिया और वहाँ पे दूसरा यूज हो रहा है, तो इसकी भी कोई जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे साथी हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे और लाइक करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर अब डेली की डेली वीडियो मिलती रहेंगी, 1-1 2 दिन के गैप पे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें, ठीक है। और इस ऐप के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, अगर इसके बावजूद भी तुम्हारा डाउनलोड करने का मन है तो हम तुमको नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अपनी क्लास में, अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।